कांग्रेस द्वारा पूरे बिहार में पलायन रोको रोजगार दो पदयात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के नेतृत्व का जिम्मा कांग्रेस के NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिया गया है। लेकिन जब यह यात्रा कटिहार पहुंचने वाली थी तो कन्हैया कुमार स्वयं गायब हो गए। हालांकि आज पूरे शहर में कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने एक विशाल और भव्य पलायन रोको रोजगार दो पदयात्रा निकाली, लेकिन इस यात्रा से कन्हैया कुमार नदारद रहे। यह पदयात्रा राजेंद्र आश्रम से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए विश्राम स्थल राज गार्डन पहुंची। यहाँ कांग्रेस के अन्य नेताओं ने कटिहार के पत्रकारों को संबोधित करते हुए बिहार के वर्तमान हालत पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बिहार में रोजगार नहीं है, इसलिए यहाँ के युवाओं और मजदूरों को पलायन करने के लिए अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। इन नेताओं ने कहा कि अगर इस बार हमारी सरकार आई तो हम बिहार में बड़े स्तर पर रोजगार पैदा करेंगे ताकि यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े। ये जो बच्चे नौजवान जिन्होंने पढ़ने के लिए लोन लिया और संस्थाएं भी कहती है कि 60% को हम रोजगार नहीं दे पाते हैं तो लोन को माफ कर दिया जाए। हमारी सरकार ने तो 70,000 करोड़ रुपया किसानों को माफ किया इसी देश में 2004 से 2009 के बीच में। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो इन इश्यूज को एड्रेस करे। दो और सवाल है, देश सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता से चलता है। शांति है तो तरक्की है, शांति नहीं है तो तरक्की नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि समाज के हर समूह और वर्ग को इंसाफ मिले। नाइंसाफी से भरी हुई सरकार को ये जिम्मेदारी बनती है पीस लविंग सिटीजन्स की, जिनको नौकरी भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, जिनको पलायन रुकना भी चाहिए, उनके घर में भी नौकरी मिले, छत मिले, रोटी रोजगार का इंतजाम हो। जितना जल्द हो सके ये सरकार से छुटकारा हासिल करना चाहिए। पलायन एक मुद्दा है, इसलिए यात्रा चल रही है। चुनावी साल हो या ना हो, लेकिन कम से कम जो लोग 20 साल में लगातार सत्ता में हैं और ये मानने को तैयार ही नहीं कि पलायन कोई मुद्दा ही नहीं, उनको उनकी आंखें खोलने की एक प्रयास है। और बिहार के खासकर युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको भी ये जगाने का प्रयास है कि ये लोग हमेशा जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, सरकार बनाते हैं, फिर 5 साल की छुट्टी में चले जाते हैं। इस बार जरा आएंगे तो इनसे इनका रिपोर्ट कार्ड पूछो कि कितनी नौकरियां दी, कितना काम किया, जो वादे बोले थे वो पूरे किए कि नहीं किए। अगर किए हैं तो इनको वोट दो, लेकिन अगर नहीं किए और फिर से जात के नाम पे और धर्म के नाम पे वोट मांगने आएंगे तो इससे पेट नहीं बढ़ेगा, इससे बिहार की तरक्की नहीं होगी। उद्योग आज किसी भी राज्य बिहार के अंदर आप चले जाइए, कहीं भी इस रोजगार को नहीं लाया गया है। आज बैंक के द्वारा लोन प्राप्त होती है, लोन चुकाने के लिए किसी रोजगार की जरूरत है, वो रोजगार नहीं कर पाती है महिलाओं सब, जिसके कारण आप देखेंगे कि गांव में बैंक के द्वारा कभी गाय खोल लिया जा रहा है, कभी जबरदस्ती उसके घर में जाके सामान को तोड़फोड़ कर रही है। तो इस तरह से आप समझिए कि किस तरह से लोग, जो महिलाएं जीवन यापन कर रही है। इसलिए और सिर्फ वो जो जीविका जो बनाए हैं, सिर्फ वोट बैंक, नीतीश कुमार जी ने वोट बैंक इकट्ठा करने के काम किए। जब उनकी यात्रा होती है तो उस यात्रा में सिर्फ उनको, जो उनके सुपरवाइजर होते हैं, जो उनके ठेकेदार होते हैं, उनके द्वारा महिलाओं को ढोके बिहार में दिखाने का काम करते हैं। ये देखिए बिहार की महिलाएं हमारे साथ। कुल बिहार की बात कर रहा हूँ। पिछले साल हमारा लोकसभा चुनाव था, इस साल विधानसभा चुनाव है, अगले साल हमारा पंचायत का चुनाव है, उसके अगले साल पैक्स का चुनाव है। तो चुनाव आता जाता रहता है पर पलायन नहीं रुक रहा है। तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल, आप देखिए हमारे साथ जो पेंडिंग भर्ती के साथी चल रहे हैं प्रथम पंक्ति में, उनको बोला गया कि कोरोना के कारण आपका नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल खत्म होने के बाद कितना चुनाव आया, कितना चुनाव गया, परंतु नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिला। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का और हमारा मुद्दे की आधारित राजनीति हम लोग करते हैं और बिल्कुल ये मुद्दा आधारित हमारी यात्रा है। बहुत धन्यवाद।